आपको पहले कुछ डेटा दिखाते हैं जो मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। लाइव बनाते हैं डेटा। पहला डेटा फियर एंड गीड मैट्रिक्स कितना चल रहा है, 31 चल रहा है, राइट। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, व्हाट इज हैपनिंग करेंटली, 31 is fear and greed matrix, right। हम चलते हैं इसमें कैश मार्केट में। क्या चल रहा है कैश मार्केट में, एफआई हिस्ट्री, सब यही बोल रहे हैं ना। कहाँ गया ये, मंथली कहाँ गया, मंथली, हाँ, हाईएस्ट एवर सेल, यही आपको दिखाया जा रहा है ना। क्या हुआ था, पहले भी तो वो लोग हाईएस्ट सेल किए थे। अरे यार, पहले भी तो बहुत सेल किए थे, उससे पहले का डेटा कहाँ है, ये रहा ना। 2022 में, जून 2020, कहाँ से वो उनका सेलिंग चालू हुआ था, अक्टूबर 2021 से जून 2022 तक। हम चार्ट में देखते हैं मंथली डेटा, राइट। अक्टूबर 2021 से इधर से इनका सेलिंग चालू हुआ था, इधर तक लेके गए थे, है ना, राइट। यही तो था डेटा, करेक्ट। नहीं, हाँ, जून 2020 तक सेल करते गए, वो कंटिन्यूअस सेल था। हाईएस्ट सेल कहाँ पे था, हाईएस्ट सेल उनका मार्च 2020 में था, राइट। मार्च 2020 में क्या हुआ था, ये हुआ था, इतना बड़ा कैंडल बना था, उनका हाईएस्ट सेल फिगर था मार्च में। अभी क्या बन रहा है, डिप आ गया। उनके उतने सेल में अगर मार्च का ही देखे कितना बड़ा फॉल आया, 34% का फॉल आया, 3900 पॉइंट। अभी उससे भी ज्यादा सेल किए, कितना फॉल आया अभी तक, 4% का ही फॉल आया, खाली इस मंथ का कैंडल हम बोल रहे हैं, ठीक है। एंड और है क्या उनका डेटा, नहीं है। एक और पेज, नहीं है, वही हाईएस्ट है इन हिस्ट्री, सब बोल रहे हैं। अरे आप वो भी तो देखो, ये किस टाइम पे किए थे, ये किस टाइम पे किए थे, निफ्टी का वैल्यू क्या था, 12,000 11,000 के पास था। अभी निफ्टी का वैल्यू क्या है, 26,000 के पास है। तो आप वैल्यू को उस हिसाब से अगर कंपेयर करोगे, वो तो गलत वैल्यू है ना। आप अगर परसेंटेज वाइज निकालोगे, मान लो मैं कैलकुलेटर ही डालता हूं, कितना सेल किए थे वो लोग, 65,000 सेल किए थे, है ना, डिवाइडेड बाय लेट्स से 12,000, ऐसा ठीक रहेगा क्या, 5 टाइम्स, राइट। अभी 74,000 सेल की, राइट, डिवाइडेड बाय 26,000, भाई 2.8 टाइम्स ही हुआ है बस। उसको सेल करने के लिए इतना नीचे आना पड़ेगा, जो हम 24,000 बोल रहे हैं, 23,000 बोल रहे हैं, वो इधर आएगा। अगर उतना उस रेशियो से सेल कर, तो 5 टाइम्स अगर करते हैं तो 26,000 का 5 टाइम्स कितना हुआ, अप्रोक्सीमेटली। उनको 1,30,000 इस मंथ में सेलिंग करनी है, और क्या उसके अगेंस्ट में कोई नहीं रहेगा। ये जो रिटेलर्स बाइंग पुश दे रहे हैं, वो लोग भी रहेंगे, हमारे डीआईएस रहेंगे, जो हमारे 21,000 करोड़
का मंथली एसआईपी है वो क्या हुआ, जो कैश वो लोग रखे हुए वो क्या हुआ। भाई ऐसे नहीं होता कि झट से गिर जाता है। अगर कोई पैंडेमिक ना हो, पैंडेमिक से पहले मार्केट ने पहले इंडिकेशन दिया था, ठीक है। इंडिकेशन क्या था, ये था। अभी तक 2 कैंडल भी नहीं बनी, अभी तक 1 कैंडल रेड बना है। और मंथली कैंडल्स अगर देखें, कभी भी एक रेड बनता है, ये जगह छोड़ के, ये जगह छोड़ के आप देखो रेड ग्रीन, और ये तो कंटिन्यूअस बना है, तो एक रेड तो एक्सपेक्टेड है। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे वीकली में, मंथली में आए तो अच्छी बात है और अच्छी बाइंग होगी, बट आई डोंट नो वेदर इट विल कम और नॉट। सो दिस इज वन डेटा। नेक्स्ट डेटा इज आपका FII DI का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो। आप लोग अगर देखोगे, फिलहाल कोई तो ऐसे देता नहीं, बट मैं ग्रुप में लिखा हूँ एंड आई फॉलो फ्यू हैंडल्स जो लोग इशू करते, तो मैं लिख देता हूँ। करेंटली FIIs का डेरिवेटिव्स इंडेक्स फ्यूचर्स का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो इज एट 33 to 67, राइट। ये है लॉन्ग, ये है शॉर्ट, एंड सेल फिगर्स आर कैश सेल एट 75 crores, 75,000 crores। ये लेके आपको डराया जा रहा है, राइट। सिमिलरली इधर बाइंग भी तो की थी ना, बाइंग फिगर्स भी आए थे, 20,000 25,000 करोड़ का बाइंग फिगर। उस टाइम पे लॉन्ग शॉर्ट रेशियो क्या था, LS रेशियो, उस टाइम पे इनका लॉन्ग था 80%, 80-20, नियरली 25 के 30 के 1000 करोड़ का बाइंग। क्या हुआ मार्केट इसके बाद, 6% करेक्शन, 7% करेक्शन। इट्स एन आइडियल करेक्शन, एक्चुअली एक करेक्शन है, रिट्रेसमेंट है। अब हम टेक्निकल में जाके देखेंगे क्या हो रहा है, क्या हुआ है, ठीक है। लेट्स क्लियर द ड्राइंग्स और इंडिकेटर्स एंड विल गो टू डेली चार्ट फर्स्ट। और थोड़ा छोटे में जाते हैं, 75 मिनट्स या 45 मिनट्स, चलो 45 मिनट्स में ही जाते हैं। हम लोग ये पकड़े थे क्या बोल के, 1 2 3 4 5, राइट। ये 3 का 5 का 5 राइट। उसके बाद हम बोले थे ये गिरेगा, हम इधर ही निकल गए थे, आप लोगों को पता है ये एक्सेसिव हो गया था। इसके साथ हम एक और इंडिकेटर डालते जो आप लोग सब जानते हो उस इंडिकेटर को, उसका नाम है RSI। RSI मुझे डाइवर्जेंस वाला पसंद है तो इसको लगा देते हैं। अरे सब इंडिकेटर हटाया, ये आ गया, मुझे डिलीट ही करना पड़ेगा। डिलीट ऑल इंडिकेटर्स, डिलीट नहीं, ड्राइंग्स नहीं हटाना। तो मैं फिर से इंडिकेटर लगाता हूँ RSI, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक छोटू सा एनालिसिस करते हैं। क्या एनालिसिस, ये डिप एक्सपेक्टेड था क्योंकि ये मूव बहुत फास्ट था। ये मूव जब फास्ट था, यूफोरिया था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एटलीस्ट इसका 38%। हमेशा 38% इज अ रिट्रेसमेंट व्हिच वन शुड फॉलो। 38% टूटा तो गया। मैं बाकी सब ड्राइंग भी हटा देता हूं। चलिए रिमूव ड्राइंग्स, एकदम क्लीन चार्ट से चालू करते हैं। ऑलराइट, सो इसका 38% लेते हैं, इसको गैप से तोड़ा, तो हम तो बाकी सब पैरामीटर देख के इधर सेल मार दिए थे, बट आपको अगर किसी को कंफर्मेशन के साथ सेल करना तो इस पे सेल करना था। तो 38% तोड़ा, गैप से तोड़ा, रिट्रेसमेंट लिया, टूटा,
तो अब क्या होगा, इसको हम रिट्रेसमेंट मानेंगे, जो करेक्शन बोलेंगे वो करेक्शन चल रहा है। अब कैसे करेक्शन चल रहा है, यूजुअली ये रहा एक इम्पल्स जो भी होता है, आई एम नॉट मास्टर इन दिस, आई एम लर्निंग, आई एम प्रैक्टिसिंग, तो फिर भी आपको बोलते हैं, आपको अगर होता है मान लीजिए ए बी सी 1 2 3 4 5, ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल मूवमेंट वेव्स में, ये एक इम्पल्स है। अब इम्पल्स का क्या होता है, करेक्शन होता है। इम्पल्स का जब करेक्शन होता है तो कैसे होता है, वो एबीसी के फॉर्म में होता है, ये सबको पता है, या नहीं पता भी हो, मान लो ए बी सी, ठीक है। इसके बाद इसको हम थोड़ा दूसरे जगह में लेके जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 सबसे लंबा होता है, ये जनरल है 4 5, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, यूजुअली ए बी एंड सी। इसके बाद अगर उसको ऊपर जाना है, मान लो ये हो गया 1, उसको अगर आइडियली ऊपर जाना है तो फिर क्या बनाएगा, इधर से 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ऐसे ही करके जाता है विद करेक्शन। करेक्शन के अंदर मतलब वेव्स के अंदर वेव्स रहता है। तो हम अगर इधर देखें सेम पैटर्न में, आइडियली ये एबीसी होना चाहिए, तो हम एक जो इधर से मूव किया इसका एक रिट्रेसमेंट निकालते हैं। पहला रिट्रेसमेंट, व्हाट विल बी द रिट्रेसमेंट, ये लो टू ये हाई, ठीक है। ये तो 38% टूट गया। अब क्या करना, कहां पे हम आज का लो बनाए हैं, 70% पे। आज का लो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट एग्जैक्ट एट 70%। ये टूटा तो हम 80% के 81% की तरफ जाएंगे, बट ये टूटेगा कब वो भी देखते हैं। तो आज का लो इधर है, तो हमारा एक लेग ऑफ करेक्शन कंप्लीट हो रहा है। अब हम कैसे करेंगे, हम एक्सपेक्ट करेंगे ये ए बनेगा, करेक्शन अभी तक ओवर नहीं हुआ है भाई, ठीक है। ये एक बी बन सकता है और ये एक सी बन सकता है, क्योंकि हम जो चालू किए ये किस लेग का करेक्शन बनेगा, ये इस लेग का करेक्शन बनेगा। ये जो मूव हुआ था ना, जो हमारे इलेक्शन के लो से है, ठीक है। ये 3 कंप्लीट किया, 4 एंड 5 कंप्लीट किया, 5 का 5 3 का 5 का 5 कंप्लीट हुआ। 3 कहां से आया, बहुत बड़ा है वो, उसको हम बाद में देखेंगे। तो पहला तो लेग बाय लेग जाते हैं, तो इस हिसाब से हम फिलहाल बी का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये ए कंप्लीट हुआ, ए कैसे कंप्लीट हुआ, चलो देखते हैं। ये चीज आपको अच्छे से उसमें दिखाई देगा, गिफ्ट निफ्टी में दिखाई देगा। तो एनीवे ये एक 1 2 3 4 एंड 5, ये एक ए कंप्लीट हुआ। बी नॉर्मली एक रिट्रेसमेंट 38% तक होता है, तो हम इधर से इधर का खींचेंगे। 30% आया क्या, सॉरी 38% इस रिट्रेसमेंट का आया क्या, टच ही नहीं किया, वो पहले रिवर्स हो गया। तो मतलब हमारा बी बना ही नहीं अभी तक, ये बड़ा वाला बी बना ही नहीं। आइदर ये बी इधर होना चाहिए था या इस जगह पे होना चाहिए था। तो यूजुअली ए बी रिट्रेसेस मिनिमम, बी का रिट्रेसमेंट मिनिमम होता है 38% एंड मैक्सिमम होता है 127%।
ये 127% टूटना नहीं चाहिए। अब दिस इज मिनिमम एंड मैक्सिमम, इसमें भी हम मानते हैं कि वो 61% एक आइडियल रिट्रेसमेंट होता है जहां से उसको पलटना चाहिए। अब हम देखते हैं, ठीक है, कि ये जो रिट्रेसमेंट आया ये क्या हुआ है, ये क्या था। हम बी में नॉर्मली एबीसी होता है, राइट? बी में एक ए बी सी होना चाहिए बी के अंदर। तो ए तो कंप्लीट है, बट उसका बी कंप्लीट है क्या? वो 38% आया क्या? देखते हैं। अब लगाते हैं फिर से रिट्रेसमेंट, इधर से इस ए तक, इस ए तक, इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, इधर लगा रहे हैं, ठीक है। ये तो 38% तोड़ दिया। अब क्या करना है? चेंज करते हैं इसको। अब देखो एक बढ़िया सा चीज, ए बी के अंदर, अब ये तो बी बनेगा, बट बी के अंदर भी एबीसी होना चाहिए, बी में हमेशा एबीसी होता है। तो ये बना ए, ये बना बी और ये बना सी, जो नियर टू 1.272% आ रहा है, जो हमारा एग्जैक्टली बाउंस था उस जगह पे, उसके आसपास है। तो ये बी नहीं बना, ये मैक्सिमम बी बन सकता अगर ये लो, ये प्लेस इंटैक्ट रहता है। तो अगर ये इंटैक्ट रहता तो हम एक सी की तरफ जाएंगे, जो हमारा ये बी की तरफ जाएगा। अब हम देखते हैं ये कहां आता है, इसका मैचिंग होता है क्या, ठीक है। अब ये अगर मैचिंग होना है तो इसमें एक्सटेंशन आना चाहिए, ए 0 से ए से बी का एक्सटेंशन। अब मैचिंग कहां हो रही है? हमारे 50% पे और इसका 161.8% मैचिंग हो रहा है। तो हमारा जो एक्चुअल बी होगा वो इधर तक होगा। अगर कोई मूव अप मूव आता है तो इतना तक ही जाएगा, और मैक्सिमम हुआ तो उतना, बट वो एक्सटेंशन में चला जाएगा। तो सी विल गेट कंप्लीटेड हियर। ये जो करेक्शन का करेक्शन है वो कंप्लीट होगा इधर। तो बी जब कंप्लीट होगा उसके बाद आएगा सी, राइट, जो करेक्शन कंप्लीट करेगा। वो सी कहां तक आ सकता है? तो हम इस चीज का रिट्रेसमेंट डालेंगे, ये ए बी, इस जगह का ए बी सी रिट्रेसमेंट हो गया। अब ए बी 0 ए बी, अब इसका रिट्रेसमेंट डालेंगे एक्सटेंशन बेस्ड, ये हाई लो एंड हाई, ये बी, ये जोन पे अगर रिजेक्शन हुआ तो हमारा पहला जोन आ रहा है 23917, which I am telling कि इधर हमारा ये करेक्शन पूरा कंप्लीट होगा। और ये पूरा करेक्शन जब कंप्लीट होगा तो इसके बाद हम ऊपर की तरफ जाएंगे। हो सकता है कि ये करेक्शन कंप्लीट हो गया हो तो हम इधर जाके एक और छोटू सा डिप लगा के हम ऊपर जाए, वो कंफर्मेशन थोड़े बाद में आएगा। बट फिलहाल ये सिचुएशन है। और हमेशा एक लेग का करेक्शन कहाँ कंप्लीट होता है? जब देयर आर डाइवर्जेंसेस। तो हम डाइवर्जेंस ढूंढते हैं। पहला डाइवर्जेंस आपको इधर ही दिख जाएगा, lows and sorry, pardon me for my drawing, these are the lows, higher lows। मैं इसको थोड़े आपको एक मिनट लाइन लगा के ही बताते हैं, ठीक है। चलो ये रहा लो, ठीक है, ये रहा लो, थोड़ा हायर लो है, बट
इसका लोअर लो, राइट। तो हम एक डाइवर्जेंस देख रहे हैं, प्रोबेबली ये डाइवर्जेंस होल्ड करे या हम एक और डिप दे के ऊपर जाए, whatever it is, I am feeling that this leg का करेक्शन ये इधर कंप्लीट हो रहा है और कल से मतलब मंडे से हम गैप अप के थ्रू ओपन होंगे एंड वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस जोन। और इधर आए तो थोड़ा कॉशियस हो जाना, थोड़ा बुकिंग कर लेना जो आप लोग इधर लॉन्ग कर रहे हो या लॉन्ग किए हो, बिकॉज हम लोग एक डाउन मूव दे सकते हैं। अगर वो डाउन मूव नहीं भी आया तो भी एक डिप आएगा, सॉरी डिप आएगा एंड देन वी मे मूव टूवर्ड्स। अब हम ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर इज स्टिल इन बुलिश मोड, ये अभी भी बुलिश मोड में है, तो ये करेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये करेक्शन आया तो आपको एक अच्छा मूव मिलेगा। सो एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? अब हम ये तो हो गया, ये सब बहुत कुछ कचरा डाल दिया, ठीक है। अब हम इसमें इंडिकेटर लगाते हैं। हाँ, इंडिकेटर तो हटा दिए थे, चलो हम पीछे जाते हैं। इंडिकेटर सारे डिलीट कर दिए थे ना। तो मेरा व्यू वही है कि इधर से हमको ऊपर जाना चाहिए, एंड एक रिट्रेसमेंट देना चाहिए। वो रिट्रेसमेंट होने के बाद चलो सारे इंडिकेटर आ गए। अब हम डेली टाइम फ्रेम में सेम जो मैंने बनाया था वही है ऑलमोस्ट, हम उसको डेली टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं। अब थोड़ा हम क्लियर करते हैं ड्राइंग्स को, ठीक है। इचिमोको इज माय फेवरेट। इचिमोको के बेसिस पे क्या चल रहा है, हम लोग अभी भी थोड़ा हम बड़े टाइम फ्रेम से आते हैं। वीकली में सी क्लैम्प बन रहा है, राइट। बट आई ऑलवेज टेल सी क्लैम्प तो हमको एक टिप तो इधर आना चाहिए विच इज 23,779। वो कैसे आएगा, जो हम अभी पाथ बताए, ऊपर जाएगा एंड देन रिट्रेस होके आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली इधर आएगा या इधर आएगा वो हम देखेंगे। बट ये करेक्शन लेग इधर ही जाके कंप्लीट होगा। ऊपर जाके आता है कि बाद में आता है, वो बाद में होगा। दिस इज ऑन वीकली एंड आप देखो एक्चुअली अभी भी हम बुलिश फेज में ही है। इंडिकेटर इज टेलिंग बुलिश मोड। इचिमोको क्लाउड इज सुपर स्ट्रॉन्ग। निफ्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में हमने क्या किया, हमारा फ्यूचर क्लाउड स्टिल इन ग्रीन। हम कहां पे हैं, हम कल ही बताए थे अगर नीचे गिरेगा ये क्लाउड के बॉटम से सपोर्ट लेगा, और एग्जैक्टली वो नीचे तो गया बट ओपनिंग उसका कहां हुआ, क्लाउड के अंदर हुआ। उसके बाद वो फ्लश करने नीचे गया एंड देन वो ऊपर जा रहा है। तो प्रोबेबली इधर उसको रेजिस्टेंस मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस डे का क्लोजिंग है। और जो लोग लेके गए ना इधर से, सब लोग सेल करेंगे। अभी सबके स्टॉप लॉस कटे। स्टॉप लॉस कटना मतलब सेल ऑर्डर्स ट्रिगर होना, तो ट्रिगर होंगे, हो रहे हैं। बट अपॉर्चुनिटी यही है कि आज जहां पे भी हम क्लोजिंग दे, मंडे से ये क्लोजिंग बचना चाहिए। और इसके नीचे का आई थिंक छोटू सा हमारा जो अभी दिखाए थे चार्ट पे, इचिमोको बेस का इंडिकेटर ऑन करते हैं, जो हमारा 127% है वो इसके जस्ट थोड़ा नीचे, ठीक है। तो वो बच के रहना चाहिए। तो एवरी अदर थिंग्स, लेट मी रिमूव दीज व्हाइट लाइंस।
एवरी अदर थिंग शुड मैच। और आप इसमें एक देखो, एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है विच इज कॉल्ड डिसेंडिंग ट्रायंगल। इसका ब्रेकआउट होने में टाइम लगेगा। अगर क्लाउड के अंदर है तो क्लाउड के अंदर समय बिताएगा ये, इसके बाद वो ऊपर जाएगा। तो उसके बाद उसके अंदर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज होंगे। तो ये लो और इससे थोड़ा नीचे वो प्राइस बचना चाहिए, तो ही हम ऊपर की तैयारी करेंगे। और ऊपर का जब तैयारी करेंगे, अब 25,422 है जो अभी की जून है, तो उसका सी क्लैम भी कंफर्म होगा। जो 500 के प्लस हम देख रहे हैं, 800 की जगह अभी 500 के पास। अगर 500 के पास है तो इधर से फिर हम एक डिप लगाएंगे, आइदर बड़ा डिप आएगा या क्या आएगा वो देखेंगे, क्योंकि यही एक जगह है जहां पे अच्छी बाइंग आएगी या करेक्शन कंप्लीट होगा। तो फ्यूचर क्लाउड इज स्टिल इन ग्रीन, जो मे बी हम एक अप मूव देंगे उसमें वो धीरे धीरे रेड होगा, क्रॉसओवर करेगा। तो बुलिश अगर है तो इतना तक ही रखिए फिलहाल, अप मूव एंड देन वी मे प्रोसीड फॉर अ डाउन मूव अगेन। क्लियर है इस जगह पे? निफ्टी का ये व्यू है। अगर इस पे कुछ क्वेश्चंस है तो आप अभी पूछ सकते हैं। निफ्टी पे अगर क्वेश्चंस, हम इसके बाद बैंक निफ्टी पे जाएंगे। ये क्लियर है? ये मेरा व्यू है, मैं ऐसे देख रहा हूँ। बहुत लोगों के साथ ये मैच नहीं होगा, मैक्सिमम लोगों के साथ मैच नहीं होगा। और हाँ, इतने लोग देख रहे हो, आपको अगर ये पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस है किसी को? नोबडी? चलो हम बैंक निफ्टी पे जाते हैं। दिस इज आवर बैंक निफ्टी। इस पे क्या बन रहा था आप लोगों को पता है, बहुत पहले से पता है, मैं बोल के रखा हूं, इसमें बुलिश स्ट्रक्चर है, बुलिश स्ट्रक्चर है, इसको सेल मत करना। ये जो लो लगा, ये लो लगा, बट इसमें एक और लो लगेगा। अब इसको हम जज कैसे करेंगे? सिमिलर वे में इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में लेके जाते हैं, है ना, और इंडिकेटर्स को हाइड कर हाइड इंडिकेटर्स। पहला चीज, हम इधर से अगर रिट्रेसमेंट खींचेंगे तो हम वही 786 इसको थोड़ा सा उसी जोन पे खड़े हैं हम। क्लोजिंग इसके नीचे 70% के नीचे नहीं दे रहे हैं आवरली बेसिस पे भी, एंड आज एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है उसके ऊपर। ठीक है, अब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। ठीक है, ये करेक्शन का 1 2 3 4 5 ए कंप्लीट किया, बी के लिए जा रहा है। बी के अंदर भी ए बी सी होना चाहिए, तो ये ए, ये बी और सी होगा। तो हम इसको राइट करते हैं। पहला बड़ा वाला क्या होगा? ए बी सी, राइट, ए बी एंड सी। अब ए बी सी के अंदर बी, बी हमेशा बी ए बी सी ही होता है, ए बी एंड सी, तो ही जाके बी कंप्लीट होगा। अब हम देखते हैं इस लेग में ये कहां पे है, ये लो कहां बना, ये हाई, और इसको हम सपोर्ट पे लगाते हैं। तो देखो कुछ भी हो जाए, ये 50% के नीचे क्लोज नहीं दिया और सीधा चला गया ऊपर, और 38% के ऊपर क्लोज दे रहा है। मतलब ये हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये बी है अगर इसका लो नहीं टूटा तो। ठीक है, और अगर सी के लिए जा रहा है, कितना जा सकता है मैक्सिमम, तो एक्सटेंशन डालेंगे
100% और 161.8%। तो एक इधर क्या आ रहा है 52,000, ये मिनिमम है, ये मिनिमम इतना तक जा सकता है। तो वो कहाँ पे आ रहा है, देखो ये गैप जोन पे भी आ रहा है। तो हमारा एक थ्योरी तो कंप्लीट हो रहा है कि ये गैप जोन फिल कर सकता है, और इधर जाके हमारा सी मिनिमम कंप्लीट होगा, मैक्सिमम वो इधर भी जा सकता है, 54,000 भी जा सकता है, और इवन हो सके तो 127% भी जा सकता है, वो अलग बात है, वो डिफरेंट कैलकुलेशन में होगा। तो हमारा इस चीज का बी मिनिमम ये जगह पे कंप्लीट हो सकता है, उसके ऊपर गया तो वो अलग बात है। तो अगर ये कंप्लीट हुआ तो नीचे का डाउनफॉल मिनिमम हम कितना देख सकते हैं। फिर से हम फीबो डालेंगे। अब फीबो कहां से डालेंगे, इधर से। अगर हुआ तो, अगर इधर ही कंप्लीट हुआ तो 48,573, दिस इज वेयर वी विल क्लोज आवर सी मिनिमम। और ये अगर एक्सटेंड हुआ तो मैक्सिमम ये है 46,000। जो बोलेगा, हर लोग बोलेंगे भाई आएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इधर भी लोग बोल रहे थे ना पॉसिबल ही नहीं है गिरना, ऊपर ही चलता जाएगा। मार्केट ने दिखा दिया क्या कर सकता है। तो अभी सब लोग बोल रहे भाई हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया, अभी तो गिरेगा। भाई इतना जल्दी नहीं गिरेगा। सबको अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, मार्केट ऐसे नहीं जाएगा, सबको दिखा के नहीं जाता। मार्केट ऑलवेज डू अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। तो पहले वो ऊपर जाएगा, सबको खुशियां दिलाएगी कि देखो हम ऊपर जा रहे हैं, एंड देन इट विल फॉल। व्हेन इट विल फॉल मैक्सिमम मिनिमम इट कैन कम हियर। और हम देखते हैं इधर कुछ चीजें मैचिंग हो रही है कि नहीं। लेट्स पुट द इंडिकेटर्स। इधर कुछ है नहीं है, हम थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में जाते ना, कुछ नहीं है। इस जगह पे एक थोड़ा हमारा क्लस्टर जोन है, एक क्लस्टर जोन है बस वीकली में ना। तो एक चीज तो है, आइदर ये कंप्लीट कर दिया है अपना करेक्शन, एक डिप में भी आ सकता है, देखेंगे कहां तक है, आया तो एंड इट्स इन बुलिश स्टेट। एनीवे इट्स इन बुलिश स्टेट। निफ्टी अभी तक इधर नहीं आया, बैंक निफ्टी पहले ही मूव कर चुका है। तो बुलिश तो है, तो हमको हर डिप पे तो बाय करनी है, बट प्रोबेबली अब देखेंगे कि ये जो मूव देगा, ये जो डिप आएगा, इधर आएगा कि इधर ही आके फिर एक और छोटू सा डिप देके डब्ल्यू बना के ऊपर जाएगा, वो भी हो सकता है। तो फिलहाल ये तो है प्रोजेक्शन। अब नेक्स्ट ये भी श्योर है कि इधर से ये आपका जो टेंकन है वो भी इस जगह पे जाएगा, जाके अप्रोक्सीमेटली इधर से एक रिजेक्शन देगा, एक और बार रीटेस्ट करने के लिए आएगा, और उसके बाद इधर से अगर रिजेक्शन लेता है पॉजिटिव तो ही जाके हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे। तो फिलहाल ये है बैंक निफ्टी का व्यू। और इसको अगर गिरना है ना, आई थिंक कल ही बताए थे, बैंक निफ्टी फ्यूचर क्लाउड रेड हुआ है तो अप मूव जो आ रहा है वो सेल के लिए होगा। उसको अगर गिरना भी है ना, तो ये जोन है जो हमारा 25 अक्टूबर का वीक डेली है ना, सो नियरली बिटवीन 24th, 25th एंड 28th, ये जो गैप है, ये जो एरिया है आपका क्लाउड का, ये सबसे वीक एरिया है। ये वीक जोन में इसको गिरने के चांसेस प्रिटी फास्ट है, ये बहुत जल्दी इस क्लाउड को तोड़ सकता है। तो अगर ऊपर अभी जा रहा है तो एक बार नजर रखना कि अगर वापस आ रहा है ना, अगर इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान आता है, जो हम क्या बताए 20, मैं इसलिए 23rd की बात कर रहा हूँ, 23rd से लेके 28 के बीच में, दिस इज द वीकेस्ट जोन एक्चुअली बैंक निफ्टी का। गिरना है तो वो इसके थ्रू गिर सकता है, बिकॉज फ्यूचर क्लाउड इज रेड। तो बैंक निफ्टी दो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बट
इसका वीकनेस थोड़ा है। हम क्लाउड पे आए थे, क्लाउड को तोड़े थे, बट ये क्लाउड टूटना ठीक नहीं था, इसलिए वो ऊपर जा रहा है। बिकॉज आपको चीकू की बात करते हैं, चीकू भी इधर आया था राइट, इस जगह से ही बाउंस दिया। अब सेम ये जगह चीकू के लिए सबसे वीकेस्ट पॉइंट है, जो एक्सटेंड करेगा इधर, सेम जोन है, तो दोनों को एक साथ गिरना है। एंड दिस इज द प्लेस वेयर बैंक निफ्टी में क्रैक। तो अगर ऊपर जा रहा है तो प्लीज ट्राई टू बुक योर लॉन्ग्स, वो चांस दे रहा है। हम ऊपर जा रहे हैं एकदम एटीएच के लिए ही नहीं जा रहे, हम ये रिट्रेसमेंट के लिए जा रहे हैं, जो एबीसी कंप्लीट करेगा, जो ये रिट्रेसमेंट का बी कंप्लीट करेगा। और ये हम देख रहे हैं ना, इसका एटलीस्ट मिनिमम 38% आना चाहिए, वो तो हम कैलकुलेट किए नहीं। देखिए ये 38% कहाँ आ रहा है, ये एक मैजिक देखो, ये 38% ना इधर आ रहा है, 52,333 के पास आ रहा है, जो हमारा किजुन भी है। तो प्रोबेबली ये सी ट्रंकेटेड हो जाएगा, ये इधर ही आएगा, और ये बी भी इधर ही आएगा। तो ये अगर ट्रंकेट होगा तो ये भी ट्रंकेट हो जाएगा। तो ये हम इधर नहीं खींचेंगे, इधर लेके आएंगे, तो ये और दूर हो जाएगा। ठीक है, तो जब होगा देखा जाएगा आइदर दिस और 78%। आई थिंक ये 78% तक जा रहा है। इसमें जरा हम चेंज करते हैं, 1.618 की जगह 0.786 डाल के देखते हैं वो कहाँ पे आ रहा है। ऑलमोस्ट देखो 786 is coming near to this zone, or let me make it 70%. Yes, approximately उधर ही आ रहा है। तो ये अगर इधर आ रहा है तो इसका भी हम 70 बनाते हैं। प्रोबेबिलिटी में जस्ट प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करें, तो देखो ये आ रहा है इधर 49,000 के पास, तो ये एक हो सकता है कि इधर आए। और अगर ये आता है तो हम फिर जाके वीकली में देखते हैं। नियर बाई, यस इट मे कंप्लीट, ये नियर बाई है। एक क्लस्टर इधर है 52,33 के पास, 333 के पास। अगर 70 मानते हैं तो 52,280 आ रहा है, ये अपना किचुन भी आ रहा है इधर 52,330। बैंक निफ्टी का अप मूव का मैक्सिमम इधर तक ही है इस अप मूव में, और 23-24 तक इधर आ जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हम एक नीचे का मूव देख सकते हैं। वो आइदर इधर आ सकता है, या ये लो टेस्ट कर सकता है, या छोटू सा ये जोन टेस्ट कर सकता है। दैट्स ऑल। सो दिस इज माय व्यू ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आपको अगर कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो। एक और चीज देखो, 75 मिनट्स में क्लाउड के बॉटम से आज ओपनिंग इधर हुई, नीचे गया, फ्यूचर क्लाउड वाज ग्रीन, 75 मिनट चार्ट सब मिला के हम किजुन की बात कर रहे थे ना डेली पे, वो इधर आ रहा है। अब क्लाउड का रेजिस्टेंस भी इधर आ रहा है, तो एवरीवेयर इज गेटिंग कॉन्फ्लुएंस्ड। ये हाई टूटेगा, सब लोग बोलेंगे भाई बाय करो, ब्रेकआउट हो गया, हम लोग ऊपर जा रहे हैं। बट आई विल से be cautious here and book your longs here. हम थोड़ा उल्टा चलते हैं सबसे, सब जब चिल्लाते हैं हम तब शांति से काम करते हैं। ठीक है, so this is a scenario which you should play. This is my view as per every other thing. अभी आपको अगर बाय भी करना है, ये शॉर्ट टर्म करना है, और आप उसको नहीं भी टेस्ट करना चाहते हो तो मत कीजिए। आप ये लॉन्ग पे अगर हाथ नहीं डालना चाहते हो मत डालिए, क्योंकि आपको एक बहुत अच्छा लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा इस जगह पे। बट थोड़े के लिए आप कर सकते हो कि ठीक है मैंने कुछ उठा लिया, इतने का मैंने कुछ बना लिया, तो मैं निकल जाता हूँ। बट इधर जरूर आपको निकालता है, निफ्टी में भी
बैंक निफ्टी में भी, ठीक है। ये जोन्स पे ये जोन पे इसका तो एक्चुअली इधर बहुत बढ़िया होगा 25,800 के पास। देखो आज 600 पे बाय किए थे ना ये, अब ये अगर असेंडिंग ट्रायंगल बनाता है तो ये कैसे जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, या इधर से वो निकलेगा, इधर से वो निकलेगा, इधर से निकलेगा, और अगर तोड़ा तो ये बहुत गंदी तरह से फिर नीचे आएगा, ठीक है। और अगर ये हमारा क्या बना रहा है, उल्फ वेव बना रहा है, राइट। ये लो अगर अप्रोक्सीमेटली वही बन रहा है। तो सपोर्ट 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 रेजिस्टेंस, देन यही रेजिस्टेंस लिया, नीचे गिरा, इधर सपोर्ट लेके अगर ऊपर जा रहा है तो मैक्सिमम जोन उसका यही है, ऊपर जाने का। दिस इज माय व्यू एज ऑफ नाउ। बी लॉन्ग, शॉर्ट अगर है तो काट लेना, फ्रेश शॉर्ट मत करना, फ्रेश शॉर्ट के चांस आएंगे, फ्रेश लॉन्ग्स के चांस भी आएंगे। एनी क्वेश्चंस यू हैव टिल नाउ इन दिस? अगर है तो प्लीज बताइए। ये मेरे थोड़े लॉन्ग टर्म व्यूज है, और बहुत बड़े लॉन्ग टर्म व्यूज तो भाई वो अलग लेवल पे है, वो आपको ये इसने तोड़ दिया इसको। नेक्स्ट इसका ये जोन है। बैंक निफ्टी एकदम फायरिंग मोड में आज, फायर, आग है आग। मैं झुकेगा नहीं साला। So this is, ये हमारा मीम कहाँ से निकालूं, रुको, वो चैट का है, ये जो ओपन किए थे इसमें। ये हमारा पुष्प भाव। This one is happening. सेल करो भाई, सेल मतलब क्या दिखा के वो लोग सेल करा रहे हैं ना ये लोग। मैं आप ये चीज बताता हूं ना, इधर किसी ने नहीं बताया। Nobody has told to sell here. They are telling people to sell here. और क्या दिखा रहे हैं, एक बना दिया ऐसे लाइन, भाई हेड एंड शोल्डर बन गया। अरे ऐसे थोड़ी बनता है, ये तो एक्सटेंशन है। इसको पहले बनने के लिए ना इधर टाइम लगाएगा, फिर बनेगा, फिर बड़ा हेड बनेगा, ऐसे बनेगा, फिर वो टूटेगा। सो ऐसे नहीं बनता हेड एंड शोल्डर, जो भी बता रहे हैं। थैंक यू, लाइक कर दीजिए, रिएक्शन दे दीजिए, कितना रिएक्शन डालते हैं ना उतना अच्छा है मेरे लिए। ओके, सो वन थिंग इज अभिलाष, ठीक है, देख लीजिए। मैं जो जानता हूँ, मुझे जो समझ आता है, मैंने वही डाला है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, बहुत लोगों के साथ मेरा व्यूज मैच नहीं होता, कभी भी नहीं होता, तो मैं ऐसे ही काम करता हूँ। मैं अपना काम करता हूँ, आप लोगों को मैं गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लोग मेरे साथ जुड़े हो, जो लोग देख रहे हो, तो एक चीज यश भाई आपने पूछा, just I need to clarify, if we keep sustaining at higher levels with green cloud, what are the chances of reaching ATH in this upmove? So first of all, in 2 days, next 2 days ये crossover होगा, ये green नहीं रहेगा,
बिकॉज ये गिर चुका है. दिस हैज बीन नेक्स्ट 2 days में अगर उसको ATH के लिए जाना है ना, in 2 days it has to cross like this. आज उसको एक इतना तक बनाना है बड़ा कैंडल, ठीक है. मंडे को ऐसे कैंडल बनाना है, क्लोजिंग इसके ऊपर देना है, तो ही हम अभी के अप मूव में ऊपर जाएंगे ATH को. और जा भी सकते हैं क्योंकि B जो है ना, B 127% भी हो सकता है. तो हम जो ABC देख रहे हैं ना इस जगह पे, एक सेकेंड, वो हो सकता है प्रोवाइडेड कि हम मंडे को इसके ऊपर क्लोज दें. तो ये रेड नहीं बनेगा ये क्राउड. आई विल टेल यू ऑन एक्सटेंशन. अगर हम ये कौन सा है, नो नॉट दिस, 127 हमको देखना है ना, 127%. अगर इसको जाना है तो इसको पहला क्लोजिंग 2 दिन का क्लोजिंग इसके ऊपर देना है. तो B बनेगा ये A, B एंड C बनेगा बहुत बड़ा. बट अगर नहीं गया मंडे तक, मैं इसीलिए बोल रहा हूं 2 दिन टाइम है. मैं 23 तारीख 20 तारीख क्यों बोल रहा हूं, आज क्या है 18 है ना, आज 18 है, 19-20 तो छुट्टी है, 21 टाइम दे रहा हूं, फिर भी 22 टाइम दे रहा हूं. नेक्स्ट 2 दिन और टाइम दे रहा हूं मैं. वो 2 दिन के अंदर इफ इट हैज टू रीच ATH इट हैज टू क्लोज लाइक, आज ऐसे क्लोज देना है, ठीक है, किचून के ऊपर क्लोज देना है, सॉरी टैंकन के ऊपर क्लोज देना है. नेक्स्ट उसको मंडे को ऐसे क्लोज देना है एंड ट्यूसडे को छोटू सा क्लोज देना है. अगर क्लोज दिया इसके ऊपर तो ये क्रॉसओवर नहीं होगा. दिस रेड क्रॉसओवर विल नॉट हैपन. रेड क्रॉसओवर विल नॉट हैपन एंड इट विल कंटिन्यू टू बी ग्रीन. तो ही जाके एक छोटू सा डिप देके हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जो हमारा मे बी B इधर जाके कन्वर्ट होगा. जैसे हम इधर किए ना 127% के पास, तो हम इधर भी 127% के पास जाके B को कंप्लीट करेंगे. बट अगर ये क्रॉसओवर 2 दिन में रेड हो गया ना, तो ये अपूफ ना पिट जाएगा. जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना वो हो जाएगा इसमें. इट विल कम डाउन अगेन. बट अभी तो फिलहाल इस चीज को हम समझते हैं. लेट्स प्ले फॉर दिस जंप जो मैं इधर से बाई करके चल रहा हूं. आज भी बहुत अच्छा मौका मिला, हम बाई किए. एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस मोड फर्स्ट. उसके बाद हम नीचे जाएंगे. इधर आप बुक कर लेना, आधा क्वांटिटी तो बुक कर लेना ताकि आपके पास पैसे रहे इधर फिर से ऐड करने के लिए. बिकॉज अगेन सेम वे, हमारा रेशियो कितना चल रहा है लॉन्ग शॉट का, FIS का 33-67. बेस्ट पॉसिबल बाइंग जोन वुड बी इफ इट बिकम्स 20 एंड 80 या 82 या जो भी है, मतलब 18 एंड 82 जो भी बने लोअर साइड में, प्लस हमारा जो MMI है वो 20 के नीचे जाए. और वो बनने के लिए यू थिंक फॉरवर्ड. वो बनने के लिए हमको एक और डाउन मूव चाहिए. सब लोग हवाइया उड़ाना चाहिए कि भाई अब तो पाताल लोग जा रहे हैं. और वो पैनिक आएगा इस जोन्स पे, ये जोन्स पे आएगा. ये जोन्स कहाँ आएंगे, पहला तो हमारा लेवल ये है, दूसरा लेवल ये है. तो आधा तो इधर निकालना, मैं बोल रहा हूँ कि 50% निकालो इधर. एंड आधा अगर वो ऊपर जाता है तो इधर निकालना, या नीचे आता तो वो 50% से ऐड करना. तो आपका एवरेज नियर टू इधर हो जाएगा फिर से. और उसके बाद हम जब ATH की तरफ जाएंगे तो वो बहुत बड़ा मूव होगा. अगर हम बोलते हैं हम आपको कहाँ ATH लग सकता है उसका एक पॉसिबिलिटी बताते हैं, ठीक है. चलो लेट्स से हमारा लो इधर लगता है, C इधर बनता है, ये जो C है ये इधर बनता है, कहीं से भी आए. तो हम क्या करेंगे, इसका एक्सटेंशन निकालेंगे, ठीक है, ये लेग का.
0 A B and C। तो आपका चांस यहाँ है, मिनिमम यहाँ होगा। ये 70 तो हम आप देखे हो किस लिए, बी के लिए ये बी नहीं बनेगा। आप जब मूव देगा ना वो 70 पे नहीं रुकेगा, 100 100 और दिस। सो 26 462 चांस है, एक क्लस्टर भी बनेगा। और 27 900 नियरली 28,000, ये दो चांसेस है। नेक्स्ट हम करेक्शन के बाद जब मूव देंगे तो उसके लिए वेट कीजिए। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ इधर अब बुक कीजिए, ऊपर गए तो बहुत बढ़िया बात है, वो नीचे आएंगे इधर फिर से ऐड कीजिए, एंड देन विल मूव टुवर्ड्स आइदर दिस और दिस। इधर 50% बुक कीजिए, इधर फुल बुक कीजिए। मैं इतना बोल सकता हूँ। ये है प्रोजेक्शन मेरा, जो ATH की बात कर रहे हैं तो वो नेक्स्ट क्वार्टर में आएगा। जो नेक्स्ट क्वार्टर आ रहा है कब? Q1 2025। Q1 कैलेंडर वाइज मींस JFM, नॉट हमारा फाइनेंशियल क्वार्टर, इट्स कैलेंडर मंथ क्वार्टर। कैलेंडर मंथ क्वार्टर, क्वार्टर 1 2025 में आई एम एक्सपेक्टिंग आइदर दिस और दिस। उस टाइम पे हम फिर जाके देखेंगे MMI क्या है, उस टाइम पे डेटा क्या बोल रहा है, उस टाइम पे लॉन्ग शॉर्ट रेशियो क्या है। उस टाइम पे आप देखोगे FIIs बाई कर रहे हैं, आपको इधर बाइंग के कहानी मिल जाएंगे। इधर हमको चिपका दिए गए थे ना 14,000 करोड़ का बाइंग हुआ है, 14,000 करोड़ का बाइंग। FIIs are in rampage mode, they are buying equities। क्या हुआ वो स्टोरीज का? 5,000 करोड़ डेली बाई कर रहे हैं, 14,000 करोड़ की बाइंग हुई है। भाई क्या हुआ उसके बाद? बाकी का कहानी कोई नहीं बताता, हम बताते हैं बाकी का कहानी। ये होता है और ये हम पहले से बोल दिए थे ये होने वाला है। सो एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग रिगार्डिंग दिस? मैंने ओपनली अभी बता दिया, ये रिकॉर्डेड भी है, किसी को डाउनलोड करना है करके रख सकते हो, किसी को रीड करना है इसको वो भी कर सकते हो पब्लिश होने के बाद। और मैं इस पार्ट का एक और थोड़ा सा कटिंग करके लगा दूंगा आपको। अभी नेक्स्ट 8 मिनट में कुछ पूछना है इसके बारे में आप पूछ लीजिए। इसके बाद इस टॉपिक में हम अभी आज का दिन और बात नहीं करेंगे क्योंकि ट्रेड्स भी है। मैंने मॉर्निंग में ट्रेड ले लिया तो मैंने ले लिया, इसलिए मैं बाकी नहीं देख रहा हूँ। तो अगेन विल सी अबाउट ट्रेड्स एंड ऑल। नेक्स्ट 8 मिनट में आपको कुछ पूछना है तो क्या पूछना है कुछ पूछ लीजिए, कुछ डाउट्स है तो एनीथिंग ऑन दिस व्यू। Any views you have? आठ मिनट 7 मिनट है, आप लोग एनीथिंग व्हाट यू वांट टू टाइप रिगार्डिंग दिस। इसके बाद अगर आपको स्टॉक्स देखना, हम लोग जो स्टॉक्स लिए उस पर भी बात करेंगे। अभी 8 मिनट में इसको इधर खत्म करते हैं, मतलब ये व्यूज को खत्म करते हैं। Can Bank Nifty continue up move without Nifty supporting? In my opinion, Nifty seems much weaker. हाँ, निफ्टी बैंक निफ्टी देखो अलग सा बीस्ट है ना, और वीकली का बर्डन उससे निकल जाएगा ना तो बहुत अच्छा मूव देगा। बट एक चीज बोलूंगा, बैंक निफ्टी थोड़ा आपका अप मूव ही है। उसका रेशियो अगर निकालेंगे ना बैंक निफ्टी टू निफ्टी रेशियो, तो बैंक निफ्टी में प्राइवेट बैंक्स विल लीड एवरीथिंग, PSU बैंक्स विल नॉट। आईटी में बुकिंग होगी, आईटी में प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो आप एक कोरिलेशन हमेशा देखना
बैंक्स एंड आईटी का, ठीक है। कोरिलेशन क्या है? नेगेटिव कोरिलेशन है। बैंक्स हमारे इकोनॉमी को दर्शाता है एंड आईटी का हमारा मैक्सिमम आउटसोर्सिंग होता है। सॉरी, आउटसोर्सिंग मतलब हमारा एक्सपोर्ट होता है। एक मिनट, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। सो एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। तो अगर इकोनॉमी अच्छा हो रहा है वो ठीक है, बट पैसा हमेशा इधर से इधर जाएगा एंड इधर से इधर आएगा। ये आप हमेशा नजर रखना। अगर बैंक्स प्रॉस्पर कर रहे मतलब इकोनॉमीज अच्छे हो रहे, आईटी प्रॉस्पर नहीं करेगा। वो प्रॉस्पर नहीं करेगा। जब आईटी प्रॉस्पर करना चालू करेगा, बैंक्स नहीं करेंगे, और वो आपको मे बी 6 महीने बाद दिखेगा, बट कैश में चर्निंग मतलब स्टॉक मार्केट में चर्निंग पहले से चालू हो जाता है। तो आईटी में बुकिंग चालू होता है, बैंक्स में पहले से बाइंग चालू हो जाती है। सो आईटी वो बाद में दिखेगा जब उसमें प्रॉफिट बुकिंग है, जब सारा स्ट्रीट बोलना शुरू करेगा अब तो आईटी बेचना चाहिए, तब आईटी ऑलरेडी लो बना चुका होता है और बैंक्स ऊपर चल चुका होता है। सो जस्ट keep all these things always. Banks and IT are negatively correlated. सेक्टर की बात कर रहा हूं। So anything on this analysis, you have any questions? बैंक निफ्टी will perform, वो मैं बहुत पहले से बोला। आप देखो निफ्टी वीक है, वो लो तोड़ दिया। सिमिलरली बैंक निफ्टी ने अपना लो नहीं टेस्ट भी करने नहीं गया। कर सकते हो आप, उसमें चार्ट ही तो है ना वो। हरिओम जी लिखे सर ये केडी क्या है? वो छोड़ो ना, वो सब बाद में बताएंगे, आप पहले एनालिसिस करो। तो हम अगर रेशियो चार्ट में ऐड करते हैं, ठीक है, मुझे एडिशन का आई डोंट नो कैसे करते हैं। एक मिनट, निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी, राइट? चलो आई डोंट नो कैसे इसका मतलब ऐसे कैसे बनाते हैं। निफ्टी ये क्या चल रहा है? बैंक निफ्टी, राइट? प्लस कैसे करता है? किसी को आइडिया? मैंने नहीं, इसमें तो नहीं किया। मैं डिफाइन एज के सॉफ्टवेयर में करता था, इसमें आई डोंट हैव एनी आइडिया। कैसे ये लगा सकते? न्यू पेज चला गया, पता नहीं, आई डोंट नो इसमें कैसे करते हैं। बट वो अगर एक चार्ट फॉर्मेट में आता है ना, उसमें भी आप इसी को डाल के देख सकते हैं। मैं रेशियो एनालिसिस करने के लिए डिफाइन एज का सॉफ्टवेयर ही यूज करता हूँ, उसमें बहुत बढ़िया से होता है। अच्छा, इक्वल टू डालना है क्या? इक्वल टू ऐसे। अच्छा, वो आ गया। ओके ओके ओके। बैंक निफ्टी इंडेक्स बैंक निफ्टी ये क्या डिवाइडेड बाय ओके, बढ़िया, थैंक यू। ये नया चीज सीखा। इसका एक रेजिस्टेंस है इस जगह पे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये मैंने किया नहीं एक्चुअली, इस पे मैंने कभी नहीं किया। आप देखो वो सपोर्ट से बाउंस ले रहा है।
और इसका इचिमोको डेली में ग्रीन बन रहा है, मतलब बैंक निफ्टी इज मोर स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी। अब बैंक निफ्टी और मान लो सिमिलरली आईटी निकालते हैं, CNX IT, इससे पहले इक्वल टू डालना है ना, ये क्या डालना है, अच्छा NSE कोलन IT बाई NSE कोलन निफ्टी। नहीं आ रहा है, गैप होता है क्या? अच्छा ये इक्वल टू हटाना है, ओके। इसमें देखो IT बाई निफ्टी एक रेजिस्टेंस पे 2 पॉजिटिव है, बट वो डिप देके जाएगा तो अच्छी बात है। ये सब जोन्स अच्छे थे, जब बाय करना था निफ्टी के अगेंस्ट में वो मूव कर रहा था। हाँ इक्वल टू निकाल दिया। 1 मिनट टाइम दीजिए। अगर हम IIT बाय बैंक निफ्टी में देखें तो देखिए क्या हो रहा है, वो रिजेक्शन जोन पे है, बैंक निफ्टी प्रॉस्पर कर रहा है, बट द रेशियो इज कमिंग डाउन। तो आइदर वो इधर आके 0.80 पे आके सपोर्ट है या नीचे आएगा। इचिमोको को यूज कीजिए, वो सब हमेशा लास्ट में भी यही हुआ था इस जगह पे। जून 24 से IT हैज प्रॉस्पर्ड अगेंस्ट बैंक निफ्टी। तो अगर हम चार्ट में भी लगाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि बैंक्स हैज नॉट प्रॉस्पर्ड, बट अभी बैंक्स के चांसेस है। मेरा मानना यही है कि अगर बैंक निफ्टी डिप भी देता वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बट फिलहाल हम थोड़ा नीचे और जाएंगे ऊपर से, नॉट फ्रॉम हियर। सो चलो इसको चेंज करते हैं, ठीक है। ये जो जोन्स हैं आप मार्क कीजिएगा, कुछ भी हो जाए इस वीडियो को रखिएगा, चेक कीजिएगा। थोड़े चेंजेस अगर होते हैं हम लाइव में तो बताते ही हैं, तो उस हिसाब से हम चेंजिंग करेंगे। बट फिलहाल ये जो डिप आया है ये एंडिंग डायगोनल की तरह दिख रहा है, तो एक अप मूव आएगा आके फिर मे बी आइदर ये सी बनेगा कि नहीं बनेगा नहीं पता, बट एक डिप आएगा फिर से। अगर ये लो इंटैक्ट रहता है तो हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं, प्रोवाइडेड ये ग्रीन रहे। ये अगर रेड बनना चालू हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बैंक निफ्टी में भी ये जो मूव आया ना ये बहुत फास्ट आना चाहिए, और उस बेसिस पे ना इसको भी ग्रीन बनना चाहिए। ये अगर इतना तक जाते हुए मान लो इतना भी जाता है, ये रेड ही रहा ना तो इसमें पिट जाएगा। और ये जो डेट टाइम जोन है ना हमने बताया 24 अक्टूबर से लेके 28 अक्टूबर, दिस इज वन क्रूशियल जोन फॉर बैंक निफ्टी टू फॉल्टर। ये अगर इस टाइम को निकाल दिया ना ये गिरेगा नहीं, बहुत टाइम तक नहीं गिरेगा। ये 24 जून से अक्टूबर से लेके 28 अक्टूबर तक इसको
ये गैप को संभालना है मोस्टली 28 अक्टूबर, 24 से लेके 28, ये जोन, ये टाइम जोन उसको संभाल के रहना है। अगर वो संभाल के रहा तो हम नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है। सो दिस anything is, if there is nothing in this, so let's go to our intraday thing and check क्या हो रहा है।